हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू बेहतरीन मैथ्स। यू आर लर्निंग इन अ बेहतरीन वे। पहला और दूसरा और तीसरा लेक्चर, 3 लेक्चर हमने किया ट्रायंगल चैप्टर से। पहला लेक्चर बीपीटी और सीबीपीटी के बारे में, उसके बाद 2 लेक्चर्स में हमने बीपीटी और सीबीपीटी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। होप कि वो टॉपिक पूरा डिटेल में क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब अगर कुछ बच्चों को उसमें दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द डाउट्स। उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर पे आने वाले हैं और नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड। तो 3 टाइप की सिमिलरिटी हमारी होती हैं। सिमिलरिटी में फर्स्ट टाइप है एंगल 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 क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया है साइड 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 क्राइटेरिया, एंड द थर्ड वन इज साइड एंगल साइड। तो ये 3 क्राइटेरिया हम लोग प्रूव करेंगे कि आखिर ये थ्योरम्स है क्या। ठीक है, जनरली ये थ्योरम्स एग्जाम में पहले भी नहीं आते थे, अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थ्योरम्स आने के कोई चांस नहीं है, नो चांस एट ऑल। बट द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बेस्ड अपॉन दीज थ्योरम्स। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं व्हाट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। लेट अस सी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ एंड ओनली इफ। सर ये इफ क्या है? फर्स्ट कंडीशन, their corresponding angles should be equal। कहने का मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर तभी कहे जाएंगे जब देयर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। दूसरा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। ठीक है ना, इक्वल रेशियो या फिर प्रोपोर्शन भी उसको बोलते हैं, और प्रोपोर्शन। ठीक है, और यहां पे इक्वी एंगुलर बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होना है तो पहले तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होना चाहिए, या फिर दूसरा, या फिर क्या, दोनों चीजें होनी चाहिए। पहला तो एंगल्स बराबर, दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होने चाहिए? बराबर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है कि मान लिया मेरे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। आई हैव 2 ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर तभी होगा इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी करस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग क्या है? ए के करस्पॉन्डिंग पी है, सिमिलरली बी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है। ठीक है, सी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? आर। ये तीनों बराबर होना चाहिए। एंड ए बी, ठीक है ना, लाइन ए बी अपॉन पी क्यू शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अगर ऐसा है तब तो हम बोलेंगे कि बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर तभी बोलेंगे जब ए पी के बराबर हो, बी क्यू के बराबर हो, सी आर के बराबर हो। ठीक है, और इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। होप ये बात समझ में आई है। लेट अस गो फॉर फर्स्ट थ्योरम, दैट इज एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। लेट अस सी इट। Okay student, the first criteria is angle criteria. If in 2 triangles corresponding angles are equal, then अगर दो ट्रायंगल में देयर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी? प्रोपोर्शन में होगी। ऐसा प्रूफ करना है, और दोनों ट्रायंगल क्या दिखाना है? सिमिलर। मतलब एंगल्स इक्वल दिया हुए, हमें क्या शो करना है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और अगर ये दोनों चीजें होती है तब उसको क्या बोल देंगे? सिमिलर बोल देंगे। तो लेट अस टेक 2 ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल में ले रहा हूं ए बी सी है, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ऐसा मैंने लिया है। ठीक है ना, पी क्यू आर। ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन, सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है ना, अगर दोनों ट्रायंगल लिया है तो एंगल ए दिया हुआ है एंगल पी के बराबर, कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज गिवन कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। टू प्रूव क्या करना है?
साइड का रेशियो मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ऐसा हमें प्रूफ करना है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, ध्यान देना। कंस्ट्रक्शन ये है कि ड्रॉ कट अ लाइन पी और समथिंग, यहां पे पी एम मान लेते हैं, और इधर एक लाइन कट कर रहे हैं पी एन। ओके, पी एम और पी एन लाइन कट कर रहे हैं और इसको मिला दे रहे हैं। ठीक है ना, कट पी एम इज इक्वल टू ए बी, मतलब पी एम जो है ए बी के बराबर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऑन पी क्यू एंड पी एन इक्वल टू ए सी ऑन पी एन इज इक्वल टू ए सी ऑन पी आर। आ रही बात समझ में? एक क्या कर रहे हैं कि ए बी के बराबर एक लाइन पी एम कट कर रहे हैं पी क्यू पे, और ए सी के बराबर एक पी एन कट कर रहे हैं लाइन। आ रही बात समझ में? उसके बाद ध्यान दो, नाउ प्रूफ में आते हैं एंड लिख लेना आगे, एंड जॉइन एम एन। प्रूफ में नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी एम एन, ध्यान दो, दोनों ट्रायंगल में ए बी सी और पी एम एन में ए बी जो हो जाएगा पी एम के बराबर होगा। ए बी इज इक्वल टू पी एम बाई कंस्ट्रक्शन हमने बनाया है। नेक्स्ट ए सी इज इक्वल टू पी एन, अगेन बाई कंस्ट्रक्शन वी हैव प्लॉट इट, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये गिवन है। तो भाई दो ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स बराबर हैं और उसके बीच का एंगल आपस में क्या है, इक्वल। तो भाई ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एम एन, दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। होप की बात समझ में आ रही है? बाई सास क्राइटेरिया। ठीक है ना, सास क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, सास बहु नहीं, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये सास क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या होता है भाई, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बाई सीपीसीटी सब बराबर मतलब बीसी और एमएन भी क्या हो जाएंगे, बराबर। बीसी इज इक्वल टू एमएन हो जाएगा इफ वी रिक्वायर, बट आई डोंट रिक्वायर दिस, आई वांट दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एन। ठीक है ना, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। होप कि ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, नाउ यू कैन सी ये एंगल इसके, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और सी वाला किसके बराबर है, एन के बराबर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझो बस। एंगल बी जो है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर यहाँ पे गिवन है, एंगल क्यू के बराबर गिवन है, और अभी आया है कि एंगल बी किसके बराबर है, एंगल एम के बराबर। सिमिलरली एंगल सी जो है एंगल एन के बराबर है, सॉरी यहाँ पे गिवन है सी जो है किसके बराबर है, आर के बराबर, और आर सी किसके बराबर है, एन के भी बराबर है। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब क्यू और एम बराबर हो गए, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर और ये दोनों एंगल आपस में बराबर। इसका मतलब अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो लाइन एम एन और क्यू आर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो सिंस एंगल क्यू एंड एंगल एम आर corresponding mn will be parallel to qr। mn क्या हो जाएगा, qr के पैरेलल। होप कि ये बात समझ में आ रही है भाई। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए ये दोनों, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो बाई बीपीटी से क्या हो सकता है भाई, पीएम अपॉन एम क्यू। तो हम पीएम अपॉन एम क्यू नहीं लिखेंगे, पीएम अपॉन पी क्यू भी प्रूफ कराया था मैंने। पीएम अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू पीएन अपॉन पी आर। होप बात समझ में आ रही है। पीएम अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू पीएन अपॉन पी आर। अब ध्यान दो, पीएम किसके बराबर है, पीएम जो है किसके बराबर है, यहाँ पे ए बी के बराबर है। तो पीएम क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, और पीएन किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो ए सी अपॉन पी आर।
नाउ यही हमको चाहिए था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। होप कि ये बात सबको समझ में आई। एक बार और क्विक रिव्यू, दोनों ट्रायंगल के एंगल्स बराबर दिए थे, एंगल्स बराबर दिए, मैंने क्या किया, दूसरे ट्रायंगल में ए बी के बराबर एक लाइन कट की और ए सी के बराबर एक लाइन कट की, पी एन एम एन को ज्वाइन किया। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि ए बी पी एम बराबर, ए सी पी एन बराबर और एंगल ए एंगल पी के बराबर। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीडी से बी एम के बराबर हो गया और बी क्यू के बराबर, तो एम और क्यू बराबर हो गया। सिमिलरली सी एन के बराबर हो गया क्या, और सी आर के बराबर, तो एन और आर बराबर हो गया। तो एम और क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए एम एन और क्यू आर क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो गई तो बीपीटी से क्या लिख सकते हैं, पी एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन पी आर, वो मैंने लिख लिया। और पी एम जो है ए बी के बराबर है और पी एन क्या है, ए सी के बराबर है, पहले ही यहाँ पे हमने निकाला है कॉन्ग्रुएंसी से। तो दोनों साइड का रेशियो बराबर हो गया। सिमिलरली आई कैन से कि ऐसा ही अगर इधर लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो तीसरे साइड का भी रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर। तो दो इनफ है, तीसरा अपने आप सिमिलरली लिख सकते हो। सो ये प्रूफ है एंगल 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 क्राइटेरिया का। लेट्स गो फॉर अनदर प्रूफ, दैट इज साइड 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 क्राइटेरिया। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी नेक्स्ट टाइप ऑफ सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दैट इज एसएसएस। ठीक है ना। अच्छा, पहले वाला जो एंगल 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 था उसमें दो एंगल्स भी अगर बराबर हो जाएंगे तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो ऑटोमेटिकली तीसरा बराबर हो जाता है। तो तीनों एंगल को बराबर दिखाने की जरूरत नहीं है, बस दो एंगल तुमने बराबर दिखाया तो वो खुद ही हो जाएगा। यहां पे आते हैं, तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, गिवन क्या है, पहले तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए बी के बराबर एम और पी आर के बराबर एन लाइन ड्रॉ करेंगे और मिला देंगे, सब कुछ सेम चलेगा। गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन साइड का रेशियो बराबर है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, दिस इज गिवन। नेक्स्ट, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, कॉमा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, कॉमा एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और एंड आई कैन से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है ना, तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे और तीनों साइड का रेशियो बराबर है ही, तो सिमिलर हो जाएगा। तो कोई दो एंगल बराबर दिखा देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में सेम कंस्ट्रक्शन हमारा क्या होगा, सेम होगा, दैट इज कट PM बराबर AB ऑन PQ एंड PN बराबर AC ऑन PR। ठीक है, ये दोनों काम किया, बराबर बराबर बना लिया। आते एंड ज्वाइन MN। प्रूफ में ध्यान दो, प्रूफ में भाई AB और PM बराबर है, AC और PN बराबर है। ठीक है, AB इज इक्वल टू PM एंड AC, इसको तो जो गिवन वाला है उसको लिख लेते हैं, AB अपॉन PQ, ठीक, लिख सकते हैं, और AC अपॉन PR लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान दो, AB किसके बराबर है, PM के बराबर, तो AB की जगह क्या लिख सकते हैं, PM, और नीचे में PQ। सिमिलरली AC की जगह क्या लिख सकते हैं, PN, AC की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, PN, क्योंकि दोनों बराबर हैं, अपॉन PR। नाउ यू कैन सी कि भाई PM अपॉन PQ इज इक्वल टू PN अपॉन PR, PM अपॉन PQ इज इक्वल टू PN अपॉन PR। तो भाई मैं बोल सकता हूं बीपीटी वाला जो कन्वर्स बीपीटी था कि MN क्या होगा, साइड का रेशियो बराबर है, MN जो है QR को ऐसा कट कर रहा है, मतलब PQ और PR को, कि PM अपॉन PQ और PN अपॉन PR बराबर हो रहा है। तो देयरफॉर जो MN लाइन हो जाएगी वो QR के पैरेलल हो जाएगी बाई बीपीटी कर सकते हो या CBPT, यू कैन से CBPT। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से साइड का रेशियो बराबर है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। मतलब MN अगर QR के पैरेलल है देन आई कैन से एंगल Q जो होगा एंगल M के बराबर और R जो होगा एंगल N के बराबर। सो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल M एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल N। होप की बात समझ में आ रही है। ठीक है, नाउ इतना अगर समझ में आ गया तो आगे काम हो गया। नाउ ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल,
अच्छा, इसको लिखने से पहले एक काम और कर सकते हो कि पीएम अपॉन पी क्यू और पीएन अपॉन पी आर, जैसे ही ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो आई कैन से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सर ऐसा क्यों भाई, दो ट्रायंगल है, एक पीएमएन और पी क्यू आर, दोनों में दो एंगल्स बराबर हैं, तो एंगल क्राइटेरिया से देयरफॉर ट्रायंगल पीएमएन इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एंगल क्राइटेरिया। सर ये कौन सा क्राइटेरिया है, वही एंगल वाला, ठीक है ना। तीन एंगल, दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ये दोनों अगर सिमिलर हो गए तो इनके साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर। साइड का रेशियो बराबर मतलब पीएम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पीएन अपॉन पीएन अपॉन पी आर इज इक्वल टू एमएन अपॉन क्यू आर। होप कि ये बात समझ में आ रही है, ध्यान से। ये और बड़ा वाला सिमिलर हो गया तो पीएम अपॉन पी क्यू, पीएन अपॉन पी आर और एमएन अपॉन क्यू आर, तीनों साइड का रेशियो बराबर, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, साइड का रेशियो बराबर हो गया, ठीक है। ये दोनों तो पहले ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था, एक ये एक्स्ट्रा आया है क्यू आर एमएन अपॉन क्यू आर। आगे हम क्या करेंगे, बस ये काम कर दें कि ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए, दिस एंड दिस अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो भाई तो सीधा खेल ही खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके सिमिलर ये हो जाएगा और पूरे के भी सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं उसको वही काम दिखाने वाले, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी एम एन, एंगल बी जो होगा एंगल एम के बराबर हो जाएगा। बी किसके बराबर होगा, एम के बराबर। सर ऐसा क्यों, क्योंकि बी क्यू के बराबर है और एम भी क्यू के बराबर। देख लो, बी भी क्यू के बराबर और यहां से क्या आया है, एम भी क्यू के बराबर। तो बी क्यू और क्यू बराबर है तो बी और एम भी बराबर हो जाएगा, तो एक चीज तो मिल गया। सिमिलरली एंगल सी जो होगा एंगल एन के बराबर है, क्योंकि दोनों किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो दो एंगल बराबर हो गया, ठीक है। और एक साइड ए बी और पी एम बराबर है, ए बी इज इक्वल टू पी एम ऑलरेडी गिवन है। तो देयरफॉर बाय आस्क क्राइटेरिया triangle ABC is congruent to triangle PMN. Congruent, therefore I can say triangle ABC जो होगा वो similar भी होगा भाई। all congruent figures are similar also. तो ABC PMN के similar और PMN and PMN is similar to triangle PQR. Therefore ABC will be similar to triangle PQR. ठीक है। होप कि ये बात समझ में आ रही है भाई। ये दोनों आपस में सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है पूरे बड़े वाले के, तो ये और बड़ा वाला भी आपस में क्या हो गया, सिमिलर। दिस इज द सेकेंड वन। गोइंग फॉर द थर्ड वन, लेट अस सी इट। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी द लास्ट क्राइटेरिया, दैट इज साइड एंगल साइड। और आज के लिए हमारा लास्ट होगा क्राइटेरिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। If one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से कहना क्या चाहते हो, ठीक है। ए बी सी और एक ट्रायंगल पुकार ले लेते हैं, ठीक है ना, पी क्यू आर, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में बोला है कि एक एंगल बराबर है, मान लिया कि एंगल ए और एंगल पी बराबर है, और जिस साइड्स पे ये एंगल लाइक कर रहा है तो ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर क्या है, बराबर है। दिस इज गिवन, वी हैव टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो मैं क्या करूंगा कि तीनों एंगल को बराबर, बी बराबर क्यू दिखा दूंगा और सी बराबर आर, तो हो जाएगा भाई, एंगल क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगी। तो गिवन क्या है, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड AB upon PQ is equal to AC upon PR. This is given, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है भाई, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये काम करना है हमें, सिमिलर। कंस्ट्रक्शन में सेम कंस्ट्रक्शन जो अभी तक करते आए हैं, M बना लेंगे एक और एक N ले लेंगे, दोनों को मिला देंगे। कट PM is equal to AB on PQ and PN is equal to PR on
सॉरी Pn इज इक्वल टू AC ऑन PR। ठीक है, ये दो चीजें मैंने कर ली। नाउ प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में ध्यान दो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PMN दोनों में ध्यान से देखेंगे, AB जो है वो PM के बराबर होगा और AC जो है PN के बराबर होगा। बाई कंस्ट्रक्शन, दोनों कंस्ट्रक्शन से मैंने बनाया है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P क्या है, गिवन है। तो फिर से साइड एंगल साइड दैट इज बाई सास क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PMN। कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब BC किसके बराबर हो जाएगा, पहले तो ये लिख लो, एंगल M जो हो जाएगा एंगल B के बराबर और एंगल N जो होगा एंगल C के बराबर। ठीक है, एंगल M एंगल B के बराबर हो गया और एंगल N किसके बराबर हो गया, C के। होप कि ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दो, AB अपॉन PQ है। ठीक है, AB अपॉन PQ हमको पता है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अगर ऐसा दिया हुआ है तो AB जो है अगर PM के बराबर हो गया तो AB की जगह PM लिख सकते हैं, PM अपॉन PQ। सेम AC की जगह PN, क्योंकि AC और PN बराबर है, अपॉन PR। तो PM अपॉन PQ इज इक्वल टू PN अपॉन PR, दैट इंप्लॉइज MN इज पैरेलल टू QR। होप की बात समझ में आ रही। MN क्या हो जाएगा, QR बाई जो कॉरेलरी कराई थी बाई BPT समझ सकते हो या CBPT लिख सकते हो। ठीक है, PM अपॉन MQ PN अपॉन NR बराबर हो जाएगा, तो MN और QR क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गया। तो आई कैन राइट एंगल Q इज इक्वल टू एंगल M एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल N। और ध्यान से देखो, M किसके बराबर और है, M जो है एंगल B के बराबर है, तो Q भी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B के बराबर। सिमिलरली NC के बराबर है तो R एंगल क्या हो जाएगा, C के बराबर। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल में भाई A जो है P के बराबर है, कामा Q जो है B के बराबर है एंड R इज इक्वल टू एंगल C। तो बाई AAA क्राइटेरिया triangle ABC is similar to triangle PQR. So that's all for this lecture. Have a nice day. Thank you and bye bye.